हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से एक बहुत शानदार सेशन के साथ। जो हम 10th क्लास का 9th चैप्टर हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। आज उसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन उसके बाकी हैं, तो आज इस सेशन में हम ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। अगर कंप्लीट नहीं हुए तो फिर एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। और बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बच्चों मैथमेटिक्स से पढ़ूंगा, तो हर एक बच्चा अपने साथ में मैथ और पेन कॉपी साथ में लेके बैठे, स्टेटमेंट ध्यान से समझे। कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब कि हमारे पास एक रोड है और रोड के दोनों अपोजिट साइड, यहाँ पे एक साइड ये और दूसरी साइड ये, दो पोल लगे हुए हैं और दोनों पोल की जो हाइट है वो हाइट क्या है बच्चों, सेम है, इक्वल हाइट के पोल हैं। तो अगर मैंने इसको h लिखा है तो ये वाली हाइट भी क्या होगी बच्चों, h ही होगी। क्लियर। उसके बाद कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, सॉरी मैं दूसरी लाइन पे चला गया। कह रहा विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड, जिस रोड पे ये है बच्चों, वो जो रोड है वो टोटल 80 मीटर क्या है बच्चों, वाइड है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर। उसके बाद कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। एक पॉइंट है जो रोड के बीच में है, और वो कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब कि इन पोल से एक का एंगल बन रहा है 60 डिग्री और एक दूसरा पोल जो है उसका एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री। कोई पॉइंट कहीं भी हम बीच में ले सकते हैं रोड के बीच में। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हमें इनकी हाइट भी फाइंड करनी है और इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है पोल की, वो भी हमें क्या करनी है, दोनों फाइंड करनी है। तो बच्चों देखो, पहले ये हमने h लेट कर लिया है और इतनी डिस्टेंस हमने क्या लेट की है, x। और हमें पता है जो पूरी टोटल जो विड्थ है इसकी रोड की वो कितनी हमारे पास 80। तो बच्चों ये वाली कितनी आएगी डिस्टेंस हमारे पास, टोटल में से अगर इसको माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी। और इसकी नेमिंग करेंगे A B C D और ये क्या है बच्चों यहाँ पे E। क्लियर। अब देखो पहले ये वाली ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, तो ABC के अंदर सबसे पहले हमने लेट क्या किया है, लेट AB इज इक्वल टू H मीटर और BC इज इक्वल टू X मीटर। उसके बाद एंगल C हमारा कितने डिग्री का है, यहाँ पे 60 डिग्री का। तो वही लगाएंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो H बाय X और tan कौन सा एंगल है, C। तो tan क्या लिखेंगे यहाँ पे, C। तो H कितना है हमारा, H तो H ही है और X की वैल्यू भी नहीं है, तो tan C हमारा कितना है, ये 60 डिग्री। तो H इज इक्वल H बाय X और tan 60 कितना होता है बच्चों, √3। ये इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो √3x। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ऐसे ही हमारी सेकंड ट्रायंगल कौन सी है, इन ट्रायंगल CDE। तो यहाँ पे लिखेंगे CDE। उसके बाद है ये हमने क्या लेट किया यहाँ पे, DE क्या H मीटर है और CD हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 80 माइनस X मीटर और एंगल C यहाँ पे है कितना हमारा, 30 डिग्री। तो फिर से लगाएंगे, देखो P बाय B, तो P बाय B और tan एंगल C अगेन, तो परपेंडिकुलर कितना है, H है और बेस कितना होगा, 80 माइनस X होगा और tan C मतलब tan 30 डिग्री। तो H बाय 80 माइनस X और tan 30 कितना होता है बच्चों, 1 बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H और ये 80 माइनस में X, 80 माइनस में क्या हो गया बच्चों, X हो गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये H है मेरे पास, मैं H की वैल्यू ये यूज कर सकता हूं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज कर रहा हूं, √3
और जो h था वो किसके इक्वल है, √3x के इक्वल है बच्चों। 80 माइनस में x और √3 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये प्लस का सॉरी माइनस का x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और इजिकल टू क्या बचेगा 80। क्लियर। तो 3 + 1 4x और ये क्या है हमारे पास 80 और x इजिकल टू 80/4। इसको कट करेंगे तो कितने में जा रहा है 4 × 8, मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 20। अब x हमसे पूछ रहा था, हमें x नहीं हमें bc पूछा है और क्या पूछा है cd। तो x की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, देखो ये स्टेप इसके बाद करना बच्चों, ये वाला जो मैं यहां पे कर रहा हूं। तो पुट x इजिकल टू 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो h इजिकल टू √3 × 20, तो h की वैल्यू कितनी आ गई है 20√3 मीटर। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ द पोल आ गई है। और अभी उसने बोला था कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि BC हमारे पास कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी है 20 है। उसके बाद CD हमारे पास कितना आएगा 80 माइनस में x, मतलब 80 माइनस में 20, तो CD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 60 मीटर, 60 मीटर। और यहाँ पे लास्ट में लिख देना कि हाइट ऑफ पोल वो हमारे पास कितनी है बच्चों 20√3 मीटर, 20√3। क्लियर है बच्चों। अगर किसी भी स्टेप में किसी बच्चों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो बच्चों। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। हमारे पास क्या है, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है। तो पहले बिल्डिंग बना लेंगे और ये हमारी अर्थ होगी। तो ये कितने मीटर की है 7 मीटर। उसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो इसके टावर के टॉप से बनाना है हमें, तो टावर इसके ऊपर होगा तभी हम बना सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है नीचे से ऊपर बनता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये टावर हो गया है। तो टावर कैसे बनेगा, जब हम ऐसे यहां से बनाएंगे, क्लियर, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो इसके पैरेलल में एक लाइन हम यहाँ पे बना लेंगे बच्चों। और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, इसने कहा 60 डिग्री। क्लियर है। अब कह रहा है यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टावर के टॉप तक कितना है 60 डिग्री है। और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ इट्स फुट, मतलब टावर के फुट तक। तो टावर का फुट कहां पे आएगा बच्चों, यहां पे। क्लियर, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो मतलब यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा और ये कितनी डिग्री का बनेगा 45 डिग्री। अब देखो ये ऐसे, तो ये हमारा किसका एंगल को बनाता है हमारा बच्चों, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कह रहे डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। तो बच्चों तुम्हें ये पता है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 7 है, तो यहां पे भी कितनी मीटर आएगी, ये 7 मीटर। ऐसे ही अब इसको मैं क्या मान लेता हूं, यहाँ पे h लेट कर लेता हूं इसको, और पूरी मेरे को टावर की हाइट निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा h प्लस में 7, h प्लस में 7। क्लियर। और जो ये बेस है इसको x मान लेते हैं। अगर ये x है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। क्लियर। तो a b c और d और ये क्या हमारे पास e। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखो एक ट्रायंगल ये ऊपर बन रही है, तो इसमें लेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले जो लेट किया है, क्या लेट किया है, ए बी को मैंने लिखा है h मीटर और बी सी मेरे पास कितना x मीटर, और एंगल c कितना है फिर से 60 डिग्री बच्चों। तो P/B मतलब कि tan c, और परपेंडिकुलर कितना है h है, बेस कितना है x, और tan c की वैल्यू 60 डिग्री। h/x tan 60 √3 आ गया बच्चों। तो h अब ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, फिर से इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या बन गई है, h इजिकल टू √3x। क्लियर। अब सेकंड ट्रायंगल ये वाली, इन ट्रायंगल कौन सी, CED, CED
तो यहाँ पे क्या लेट किया मैंने ईडी को यहाँ पे लिख लिया है x मीटर, और ये हमें गिवन है CE, ये हमें 7 मीटर है, और एंगल कौन सा है D, ये हमारे पास कितना है 45 डिग्री। तो बच्चों P बाय B और ये क्या होगा मेरे पास 10D। P परपेंडिकुलर कितना है अब 7 है, और बेस कितना है x है, और 10 क्या आएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो 45 डिग्री है तो 10 45 कितना होता है 1 होता है, तो 7 और ये कितना आ गया मेरे पास 1। 7 बाय x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 7। मुझे x नहीं निकालना था, मुझे तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो पहले x की वैल्यू यहां पुट करेंगे, और यहां से किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों h की। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू √3 और इंटू में 7, तो बच्चों 7 आगे लिख देंगे, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7√3 मीटर। क्लियर है। लेकिन मुझे h नहीं, मुझे हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो यहां पे लिखूंगा हाइट ऑफ टावर कितना है h + 7, तो h की वैल्यू क्या है 7√3 + 7, और बच्चों 7 कॉमन ले लूंगा यहां से, तो √3 + 1 ये क्या आ जाएगा मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया टोटल हाइट ऑफ द टावर आ गई है। अगर किसी बच्चे को किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करना। और अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं तो बच्चों बहुत ज्यादा लंबी वीडियो जाएगी, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से स्टेटमेंट देखना, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन का टॉपिक है। कह रहा है एज ऑब्जर्वर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से देखो बच्चों, मान लो ये हमारा सी लेवल है, और इससे कितने मीटर ऊंचाई पे, ये कह रहा है ये 75 मीटर हाइट पे क्या है एक लाइट हाउस है। यहाँ पे लाइट हाउस है बच्चों, और उस लाइट हाउस से क्या कर रहे हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप है हमारे पास, उनका एंगल ऑफ क्या बन रहा है बच्चों डिप्रेशन बन रहा है, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। क्लियर। कह रहा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। कह रहा है जिस तरफ लाइट हाउस है, लाइट हाउस से मान लो एक शिप यहाँ पे है बच्चों, और एक शिप यहाँ पे है, एग्जैक्टली बिहाइंड मतलब दोनों एक साथ, ये इसके पीछे है। क्लियर बच्चों। अब कह रहा है कि एक शिप का एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने सपोज किया कि यहाँ कोई बंदा है लाइट हाउस में ऊपर, और यहां से देख रहा है, पहले मैंने इस शिप को देखा, और ये वाला शिप मैं यहां बना देता हूं, ध्यान से देखना। तो ये वाला शिप यहां पे है, और एक बात का ध्यान रखना, जो चीज जितनी भी दूर होगी उसका एंगल बच्चों उतना ही क्या होगा छोटा होगा। क्लियर। तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल हमारा कितना होगा 45 डिग्री। क्लियर। अब उसने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। हमें यही डिस्टेंस हमें क्या करनी है बच्चों फाइंड करनी है। क्लियर। इसको x नहीं, अभी पहले हम पूरा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमें 75 है, और अब तो देखो ये छोटी डिस्टेंस नाम दे देता हूं A B C, और ये क्या हमारे पास D। तो बच्चों जो छोटी डिस्टेंस है उसको मैंने y लेट कर लेते हैं बच्चों, इसको क्या लेट कर लिया है y लेट कर लिया है, और जो मेरे पास कंप्लीट ये वाली पूरी डिस्टेंस है इसको मैंने x लेट कर लिया है बच्चों। तो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी x - y। अभी जो मैंने पोल वाला सम कराया था वही सेम बिल्कुल इसके जैसा मैंने कराया था। देखो ये वाली छोटी डिस्टेंस है, ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या है x, तो पूरी कंप्लीट में से अगर ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो ये वाला पार्ट हमारा क्या रह जाएगा बच जाएगा। क्लियर है। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे ABC वो D है वहां पे। तो इन ट्रायंगल ये क्या बन रही है BCD, और BCD में क्या लेट किया सबसे पहले मैंने, ये BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू y मीटर, और CD हमारे पास कितना है 75 मीटर, और एंगल B हमारा कितना है बच्चों 45 डिग्री। क्लियर। तो बच्चों P बाय B फिर लग रहा है देखो, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बच्चों बेस है, और tan B लगेगा। परपेंडिकुलर
75 है और बेस हमारा कितना है y है और एंगल हमारा कितने का है 45 डिग्री। 75 बाय में y और tan 45 क्या होते हो 1 होता है, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 75 डिग्री। क्लियर। ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल हमारी ये कंप्लीट बनेगी ACD। तो इन ट्रायंगल ACD और क्या लेट किया मैंने AC को मैंने यहां पे लेट किया है x मीटर और CD मेरे पास कितना है 75 डिग्री है और एंगल A कितना है मेरे पास 30 डिग्री। क्लियर। तो फिर से P बाई बी लगेगा बच्चों और इस बार एंगल हमारा कौन सा होगा एंगल A। तो P 75 है और बेस कितना है अब x और tan एंगल A कितना है बच्चों 30 डिग्री। तो 70 बाय में x और tan 30 1 बाय √3 क्रॉस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 75 √3। क्लियर बच्चों। अब उसने क्या कहा था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स ये है एक शिप ये एक शिप ये, तो ये क्या हमारा x माइनस वाई। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स और इसको नाम क्या देंगे डिस्टेंस को AB और AB किसके इक्वल होगा बच्चों x माइनस वाई के इक्वल होगा और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75 √3 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 75। तो क्या कॉमन है यहां से 75 कॉमन और √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आ गई है। क्लियर है बच्चों। अगर आपको किसी भी समय बच्चों इसमें या जो पीछे मैंने कराए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर किसी भी समय आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बच्चों। और ऐसे ऐसे शानदार सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को बच्चों शेयर करें और ज्यादा बच्चों को, ताकि ये बच्चे हमारा जो सेशन है देख सके और सम को आसानी से कर सके। और चैनल को जितना हो सके शेयर करो और लाइक करो और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।